ये छोटी सी रोशनी मैं इसे चमकने दूंगा, मेरी ये छोटी सी रोशनी। ओ हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम डगलस है। आज आपका क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ओह हाँ, मैं वो गीत गुनगुना रहा था, मेरी वो छोटी सी रोशनी। क्या आप लोगों ने कभी ये गीत सुना है? क्योंकि ये मेरे सबसे पसंदीदा गीतों में से एक है और ये इस तरह से है। मेरी ये छोटी सी रोशनी मैं इसे चमकने दूंगा, मेरी ये छोटी सी रोशनी मैं इसे चमकने दूंगा, मैं इसे चमकने दूंगा। हाँ, और ये मेरे पसंदीदा गीतों में से, पर मुझे इसका मतलब नहीं मालूम था। मैं वाकई नहीं जानता था कि इसका मतलब क्या है। तो मैं अपने पादरी के पास गया, पादरी तनवीर साहब के पास, और मैंने कहा कि क्योंकि वो हमेशा मुझसे कहते थे कि हमें तमाम रोशनी को चमकाने की जरूरत है, तो मैं उनके पास गया। मैंने कहा, पादरी साहब, क्या मैं आपको किसी जुगनू की तरह लगता हूँ? और उन्होंने कहा, नहीं नहीं डगलस, मुझे तुम जुगनू की तरह नहीं लगते हो। और मैंने कहा, नहीं, मैं जुगनू की तरह नहीं लगता हूँ, क्योंकि वाकई मैं एक जुगनू जैसा नहीं हूँ। मेरे पास वो चमकदार चीज नहीं है मेरी पीठ पर, मेरे पास चमकने वाले जिस्म की साख्त भी नहीं है। और उन्होंने कहा, हाँ डगलस, बात तो ठीक है, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे ये तो बताओ। और मैंने कहा, ठीक है, मेरा नुक्ता ये है कि अगर मेरे पास कोई चमकदार चीज नहीं है तो मैं अपनी रोशनी को कैसे चमकने दूंगा। तो उन्होंने कहा, डगलस नहीं, अपनी रोशनी को चमकाने का मतलब ये नहीं है। जब हम कहते हैं कि अपनी रोशनी को चमकने दें, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें किसी जुगनू की तरह चमकने की जरूरत है या अपने साथ हर वक्त कोई फ्लैश लाइट रखनी होगी। किताब मुकद्दस कहती है कि हमें लोगों के सामने अपनी रोशनी को इस कदर चमकने देना चाहिए कि वो हमारे अच्छे कामों को देखें और आसमान में हमारे खुदा की हम्द करें। लिहाजा हमारी रोशनी को चमकने देने का मतलब वो काम करना है जो खुदा ताला हमसे करवाना चाहते हैं, क्योंकि जनाब मसीह के बगैर दुनिया अंधेरे की मानित है, कोई रोशनी नहीं है, और हम इंसान बस बेरंग है और हम नहीं जानते कि किस तरह जीना है, और ये वाकई बहुत बुरा है। और इस तरह जब आप अपनी रोशनी को चमकने देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप अंधेरे में जनाब मसीह की रोशनी को रोशन कर रहे हैं और उस रास्ते को देख सकते हैं जो उन्हें जीना चाहिए, और वो इस उम्मीद को देख सकते हैं जो हमें जनाब मसीह में है। लिहाजा अपनी रोशनी को चमकने देने का मतलब है वो काम जो आप करते हैं और जिस तरह लोगों को जनाब मसीह के बारे में बताते हैं, ये है रोशनी, ये रोशनी को चमकने देना है। और मैंने सोचा, मेरे पास इस बात का बेहतरीन आइडिया है कि मैं अपनी रोशनी को वाकई रोशन कैसे कर सकता हूँ और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जनाब मसीह के बारे में बता सकता हूँ। लिहाजा मेरी दादी ने मुझे ईद मिलाद मसीह के लिए ये चीज दी है जो मुझे तलाश करने की जरूरत है। मुझे लगता है, जी हाँ, ये यही है। मैं इसे सिर्फ 1 सेकंड के लिए आपके लिए लाता हूँ। लिहाजा जो चीज मुझे मेरी दादी ने दी वो एक गाना बजाने वाली मशीन है। इसमें माइक्रोफोन भी है और इसके साथ बड़े पुराने स्पीकर्स भी हैं। मैं इसे अपने साथ स्कूल भी ले गया था। मैंने उन्हें बताया कि ये बताने के लिए था, लेकिन हमने उस दिन वाकई दिखाया और बताया नहीं था। पर मैं झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि मैंने अपनी रोशनी दिखाने जा रहा था और मैंने उन्हें जनाब मसीह के बारे में बताना भी था। चुनाचे मैं कैफेटेरिया में गया और मैंने उसे दीवार में लगा दिया और मैंने उसे ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम पर लगा दिया और मैं मेज पर खड़ा हो गया। हेलो, जनाब मसीह आपसे मोहब्बत करते हैं। जी हाँ, उन्होंने आपको आपके गुनाहों से बचा लिया। तौबा करो, जनाब मसीह आपसे मोहब्बत करते हैं। जी हाँ। तो मैं बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में बोल रहा था, यहाँ तक कि मेरे टीचर वहां पर आ गए। उन्होंने मेरी गाना बजाने वाली मशीन भी जब्त कर ली। और तो जी हाँ, उस दिन जब मैं घर गया तो मेरे पास अपने उस्ताद का वो एक नोट भी था। जाहिर है मैंने एक तरह हंगामा बर्पा किया था। तो मेरे वालिद साहब ने मुझसे पूछा कि डगलस बताओ कि आज स्कूल में क्या हुआ था। और मैंने कहा, बाबा मैं सिर्फ अपनी रोशनी को चमकाना चाहता था। पादरी तनवीर ने कहा कि मुझे लोगों को जनाब मसीह के बारे में बताना चाहिए और इस तरह मैं अपनी रोशनी को चमकने देना चाहता था, तो मैंने अपनी रोशनी को चमकाया। इसलिए मैं अपनी गाना बजाने वाली मशीन स्कूल में ले गया था। तो उन्होंने कहा कि डगलस, मुझे नहीं लगता तुम्हें अपनी रोशनी को रोशन करने के लिए माइक्रोफोन की जरूरत है। मेरा मतलब, इस दुनिया में बहुत कुछ है जो अंधेरा है, इस दुनिया में बहुत ज्यादा अंधेरा, और जिस तरह जनाब मसीह चाहते हैं उस तरह जिंदगी गुजारने से और लोगों से उस तरह बातें करने से जिस तरह जनाब मसीह चाहते हैं आप लोगों से कलाम करें, लोग फर्क महसूस करेंगे। वो आपके अंदर कुछ फर्क को देखेंगे, वो इस रोशनी को देखेंगे, और हो सकता है वो पूछें, डगलस तुम इस तरह के काम क्यों कर रहे हो जो तुम करते हो, और तुम्हें इतनी उम्मीद क्यों है, तुम इतने अच्छे क्यों हो डगलस। और अगर वो आपसे ये पूछते हैं तो अपनी रोशनी को और भी रोशन करने से मत डरना। आप उन्हें बता सकते हैं, आप कह सकते हैं कि मुझे उम्मीद है क्योंकि जनाब मसीह मुझसे मोहब्बत करते हैं, और आपको भी ये उम्मीद मिल सकती है क्योंकि वो आपसे भी मोहब्बत करते हैं। और आपको ये कहने के लिए ऊंची आवाज में बोलने की जरूरत नहीं।
आप लोगों के दोस्त बन सकते हैं और मेरे ख्याल में शायद बेहतरीन तरीका कि आप इस रोशनी को, अपनी रोशनी को चमकने दे सकते हैं। ये ऊंची आवाज में या फजूल बोलना नहीं है, बल्कि आजिज होना और मेहरबान होना और उस तरह जिंदगी गुजारना है जिस तरह जनाब मसीह चाहते हैं कि आप जिंदगी गुजारें और वो चीजें ना करें जिनसे उन्होंने मना किया। और ऐसा करने से आप वाकई रोशन सितारे की तरह चमकेंगे, कायनात का सबसे रोशन सितारा। लिहाजा मेरा आप लोगों के लिए चैलेंज वही है जो कि मेरे बाबा ने शायद मुझे भी दिया था। वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी रोशनी को चमकने दें और अपनी रोशनी को बहुत रोशन होने दें, ताकि लोग आपके अच्छे कामों को देख सकें और आसमान में खुदा बाप की हम्द कर सकें। तो मैं आप लोगों से मजीद बात करूंगा और अपनी रोशनी को चमकने देने से मत रोकें। खुदा निगहबान।